भारत के कुछ सबसे पसंदीदा टीवी शो के पीछे ना एक ऐसे जीनियस का हाथ था जिसके बारे में शायद आज बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा नाम जिसकी कलम ने हमें सिर्फ हंसाया ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। तो चलिए आज बात करते हैं उसी शख्सियत की। अच्छा, दूरदर्शन का वो दौर याद है? वो एक परिवार जो हर हफ्ते हमें हंसाने के लिए आता था। जी हाँ, ये जो है जिंदगी। ये शो सिर्फ एक कॉमेडी सीरियल नहीं था, ये तो समझिए भारतीय टेलीविजन पर एक क्रांति थी। यहीं से तो सिटकॉम का दौर शुरू हुआ था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। मालगुडी देश के वो प्यारे प्यारे संवाद, विक्रम और वेताल की वो दिलचस्प कहानियां, और तो और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों के वो मजेदार डायलॉग्स, इन सब के पीछे एक ही इंसान की कलम का जादू था। और वो नाम है शरद जोशी। एक ऐसे लेखक जिन्होंने छोटे और बड़े दोनों पर्दों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। उनकी लिखाई में ना एक ऐसा जादू था जो रोजमर्रा की आम बातों को भी खास बना देता था। लेकिन सुनिए, टीवी और फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से बहुत पहले शरद जोशी की पहचान एक निडर और बेबाक व्यंग्यकार की बन चुकी थी। उनकी असली ताकत तो उनकी कलम ही थी। कहानी शुरू होती है 1931 में उज्जैन से, जहां उनका जन्म हुआ। फिर 1958 में उनकी पहली किताब आई, परिक्रमा, और वहां से जो लिखने का सिलसिला शुरू हुआ वो फिर कभी थमा ही नहीं। उनकी पूरी जिंदगी ही जैसे शब्दों के इर्द गिर्द घूमती रही। और ये जो परिक्रमा है ना, ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं था, ये नई दुनिया अखबार में उनके कॉलम का नाम था। और इसी कॉलम ने शरद जोशी को घर घर में मशहूर कर दिया, उन्हें देश के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक बना दिया। आप उनकी लिखने की लगन का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि उनका आखिरी कॉलम प्रतिदिन नव भारत टाइम्स में 1-2 साल नहीं, पूरे 7 साल तक लगातार छपता रहा। रोज लिखना, और वो भी इतनी गहराई से, कमाल की बात थी। तो टीवी और अखबारों से हटकर देखें तो शरद जोशी की एक और दुनिया थी, किताबों और नाटकों की। एक ऐसी दुनिया जहां उनका व्यंग्य और भी ज्यादा तीखा और गहरा हो जाता था। जरा इस नंबर को देखिए, 21। जी हां, उन्होंने कुल 21 किताबें लिखीं, और हर किताब समाज, राजनीति और हमारी जिंदगी पर एक मजेदार लेकिन चुपता हुआ व्यंग्य थी। जरा उनकी कुछ किताबों के नाम तो सुनिए। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जादू की सरकार, घाव करे गंभीर। मतलब टाइटल से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या होगा। वो उन मुद्दों पर लिखने से नहीं डरते थे जिन पर बात करने से भी लोग कतराते थे। और उनका असर सिर्फ कागज के पन्नों तक नहीं रहा। उनके लिखे नाटक जैसे अंधों का हाथी आज भी देश और दुनिया भर के स्टेज पर खेले जाते हैं। ये दिखाता है कि उनके शब्द आज भी कितने जिंदा और जरूरी हैं। शरद जोशी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो उसूलों के भी बड़े पक्के इंसान थे। वो सिस्टम की खामियों पर सीधा वार करते थे, और इसके लिए उन्हें किसी सम्मान या पुरस्कार की कोई परवाह नहीं थी। इतने शानदार करियर के बाद भी उनके नाम के साथ सिर्फ एक बड़ा सरकारी सम्मान जुड़ा, पद्मश्री। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? वजह सीधी सी थी, वो खुद ही सरकारी पुरस्कारों से दूरी बना के रखते थे। उनका मानना था कि एक व्यंग्यकार को सत्ता से दूर ही रहना चाहिए, तभी तो वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के सच लिख पाएगा। और यहीं पर एक बड़ी मजेदार बात है, शरद जोशी जो थे वो एकेडमिक पीएचडी के सख्त खिलाफ थे। और विडंबना देखिए, आज उन्हीं के काम पर न जाने कितनी पीएचडीज हो चुकी हैं। ये बताता है कि उनके काम में कितना दम था। तो आखिर शरद जोशी की विरासत है क्या? ये एक ऐसी विरासत है जो कई अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है और आज भी उतनी ही मजबूत है। देखिए, टेलीविजन में उन्होंने सिटकॉम की नींव डाल दी, साहित्य को 21 किताबें दी, पत्रकारिता में दमदार कॉलम लिखे, और थिएटर को ऐसे नाटक दिए जो आज तक जिंदा हैं। वो सच में एक मल्टी टैलेंटेड जीनियस थे। और सच कहूं तो शरद जोशी का सबसे बड़ा कमाल यही था, उन्होंने एक तरफ आम जनता का मनोरंजन किया और दूसरी तरफ बुद्धिजीवियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों काम एक साथ करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। और अंत में बस एक सवाल, आज के इस दौर में जहां हर कोई बस अपनी राय देने में लगा है, क्या हमें शरद जोशी जैसे गहरे और धारदार व्यंग्यकार की कमी महसूस नहीं होती? एक ऐसी आवाज जो इस शोर के बीच में सच कह सके। जरा सोचिएगा।